So guys, at today's topic that is very very important and it is spinal cord. अगर ये टॉपिक समझ नहीं आया अच्छे से तो हमें आगे पूरी न्यूरो एनाटॉमी समझ में नहीं आएगी, तो इसीलिए हमें ये टॉपिक बहुत बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये जो मैंने जो ब्लैक से जो चीज़ बनाई हुई है, अगर आपको दिख रही हो, लेट मी डू फोकस हल्का सा। ठीक है, ये जो मैंने जो ब्लैक से जो चीज़ बनाई हुई है ये है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। ये जो ब्लैक से जो मैंने चीज़ बनाई हुई है ये क्या है, ये है स्पाइनल कॉर्ड। हमें पता है कि भाई स्पाइनल कॉर्ड जो है ये हमारे पास किसके अंदर रन करती है, स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास रन करती है इन द वर्टेब्रल कैनाल। और ये वर्टेब्रल कैनाल क्या होती है, लेट्स से अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, एक सेकंड। सो टू अंडरस्टैंड द वर्टेब्रल कैनाल का कॉन्सेप्ट, तो लेट्स से कि ये एक वर्टिब्री, ये दूसरी वर्टिब्री, ये तीसरी वर्टिब्री। इसको और इजीली समझते हैं कि ये एक वर्टिब्री, ये दो वर्टिब्री। ठीक है, अब ये एक वर्टिब्री और वो दूसरी वर्टिब्री, इस वर्टिब्री के भी सेंटर में हमें पता है कि एक वो ओपनिंग होती है। ठीक है, और दूसरी वर्टिब्री उसके भी बीच में हमारे पास ओपनिंग होती है। तो ये इन दोनों ओपनिंग्स के बीच में हमारे पास क्या है, ये पूरी एक कैनाल बन गई। आप ये देख सकते हो मेरे हाथ से ही, एक ये कैनाल, ठीक है, एक ये ओपनिंग होती है वर्टिब्री के अंदर और एक ये इस दूसरी वर्टिब्री के नीचे भी ओपनिंग होती है। ठीक है, तो ये दो वर्टिब्री की जो ओपनिंग्स हैं जब वो आपस में कॉल्स हो जाती हैं, ठीक है, जब वो आपस में मर्ज हो जाती हैं तो आपको एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। और इस कैनाल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या रन कर रही होती है, इस कैनाल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास वो ये स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही है। ये एक वर्टिब्री, ये दूसरी वर्टिब्री, इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रन कर रही होती है। अब ये खाली स्पाइनल कॉर्ड जो है ये खुद से अकेली रन नहीं करती, इसके साथ साथ में हमारे पास क्या होती हैं, कवरिंग्स होती हैं। इसके साथ साथ में हमारे पास क्या होती हैं, कवरिंग्स होती हैं। लेट्स से कि अगर ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है तो इसके बिल्कुल जो इसको एडर करने वाली लेयर होगी वो कौन सी होगी, वो होगी हमारे पास पिया मैटर। वो हमारे पास कौन सी होगी, पिया मैटर, या वी कैन से पाया मैटर। जो दिल करे जो बोलना चाहो आप बोल लो। ठीक है, पाया मैटर या पिया मैटर, पाया मैटर या पिया मैटर, जो कि बिल्कुल हमारे पास क्या कर रही होगी, एडहर कर रही होगी स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक, उसके बाद जो हमारे पास लेयर होगी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो हमारे पास कौन सी लेयर होती है, अराचिनिडोइक लेयर, और उसके बाद ड्यूरा मैटर। काम की चीज़ जो भी समझने की है वो ये है कि हमें पता है कि भाई स्पाइनल कॉर्ड जो है, हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्या हो जाती है एट द लेवल ऑफ L2 वर्टिब्री, एट द लेवल ऑफ L2 वर्टिब्री, यानी कि जब ये हमारे पास L2 वर्टिब्री पे पहुंचेगी तो स्पाइनल कॉर्ड क्या हो जाती है, टैपर हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड क्या हो जाती है, टैपर हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड क्या हो जाती है, टैपर हो जाती है। ठीक है, इन द कोन लाइक शेप। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कोना मेड्यूलरिस, और वी कैन से इसको हम क्या कहते हैं, कोनस मेड्यूलरिस। ये जो कोन लाइक शेप अब हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड ने बना ली, इसको हम क्या कहते हैं, कोनस मेड्यूलरिस। ठीक भाई, इसने कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, इसको हमने कोनस मेड्यूलरिस कह दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि यार ये तो हो गई टैपर L2 पे, और वी कैन से हद मार के L3 लेवल के ऊपर, L3 वर्टिब्री लेवल के ऊपर हो गई ये टैपर। तो बाकी L4, L5, S1, S2, S3, S4, S5 एंड C1 कॉक्सीजियस 1, इन सब को मतलब स्पाइनल नर्व्स कैसे मिलेंगी, इन सब की भी तो स्पाइनल नर्व होंगे ना। अगर ये टैपर L2 पे हो रही है इसका मतलब तो ये है ना कि भाई L2 से आखिरी नर्व, L2 वर्टिब्री से आखिरी हमारे पास है ना स्पाइनल नर्व निकली, तो क्या हमारे पास L3 वर्टिब्री से स्पाइनल नर्व नहीं निकलती, और वी कैन से L3 इंटरवर्टेब्रल फोरामेन से स्पाइनल नर्व नहीं निकलती, तो भाई वो भी निकलती है। फिर कैसे ये, अब कैसे L3 से कैसे नर्व निकलेगी, और वी कैन से L3 स्पाइनल नर्व कैसे निकलेगी, L4 स्पाइनल नर्व कैसे निकलेगी। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे ही ये हमारे पास टैपर्ड हुई, जैसे ये हमारे पास क्या हुई, टैपर्ड हो गई, तो अब ये हमारे पास क्या करती है, ये हमारे पास रूटलेट्स देती है। ये हमारे पास क्या देती है, रूटलेट्स। अब ये रूटलेट्स क्या करेंगे, ये रूटलेट्स जो हैं ये अपने इंटरवर्टेब्रल फोरामेन को ढूंढेंगे। ये रूटलेट्स क्या करेंगे, अपने इंटरवर्टेब्रल फोरामेन को ढूंढेंगे। ठीक है, अब कैसे कि लेट्स से कि ये अभी हमारे पास है L4 की, ये हमारे पास क्या है, L4 की। तो ये रही हमारी वर्टेब्रल कॉलम, एक वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, लेट्स से ठीक,
लेट्स से कि ये है L4, ये है L5। तो ये L4 नर्व जो है वो अपनी वर्टेब्रल कैनाल से आएगी, ठीक है। ये हमारे पास लेट्स से कि अगर ये हमारे पास ये है कॉर्डा इक्विना जो है वो L2 पे टैपर्ड हो गया है, ये वाले पार्ट पे टैपर्ड हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से अपनी ब्रांचेस इसी वर्टेब्रल कैनाल के अंदर देती रहेगी। अगरचे सपोज़ करो ये हमारे पास जहाँ पे टैपर्ड हो चुकी है, ठीक है, लेट मी होल्ड इट। लेट्स से कि अगरचे ये यहाँ पे टैपर्ड हो गई है, अब जो ये अपनी रूटलेट्स देगी वो रूटलेट्स भी अपनी कहाँ पे देगी, रूटलेट्स इसी वर्टेब्रल कैनाल के अंदर देगी, ठीक है। रूटलेट्स कहाँ देगी, इसी वर्टेब्रल कैनाल में देगी, बाहर नहीं दे देगी, ठीक है। ये जो रूटलेट्स जो अपनी देगी वो कहाँ देगी, रूटलेट्स, वो रूटलेट्स इसी अपनी वर्टेब्रल कैनाल में देगी, ताकि फिर ये हमारे पास इसी कैनाल के अंदर ये नर्व्स चलती जाएँ, रूटलेट्स चलती जाएँ, और जैसे जैसे ये है ना अपना रिस्पेक्टिव इंटरवर्टेब्रल फोरामेन देखेगी तो ये वहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। समझ में आया कि ये देखो अगर ये टैपरिंग वाला पॉइंट है तो ये अपनी रूटलेट्स इसी वर्टेब्रल कैनाल के अंदर देगी, वर्टिब्रे के बाहर नहीं देगी, वर्टेब्रल कैनाल के अंदर ही देगी। फिर जैसे ही कैनाल में चलते चलते इसको अपना रिस्पेक्टिव इंटरवर्टेब्रल फोरामेन दिखा, लेट्स से ये भी ब्रांचेस जो है वो कैनाल के अंदर रन कर रही हैं, अब जैसे इनको अपना इंटरवर्टेब्रल फोरामेन दिखा तो ये वहाँ से बाहर निकल जाएंगी। चीज़ समझ में आई कि अगर यहाँ पर टैपरिंग हुई है, इसने अपनी ब्रांचेस रूटलेट्स वर्टेब्रल कैनाल के अंदर ही दी, फिर एक ईच रूटलेट विल फाइंड इट्स ओन इंटरवर्टेब्रल फोरामेन, लेट्स से L4 L3 L3 L4, और न रूटलेट्स किसकी है, L4 की। तो रूटलेट जो है वो हमारे पास नीचे चलेगी, जैसे देखेगी कि यार अब मैं अपने L4 इंटरवर्टेब्रल फोरामेन पे पहुंच गई हूँ, फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये जो रूटलेट्स जो हैं, इस रूटलेट्स को हम कहते हैं कॉर्डा इक्विना, इस रूटलेट्स को हम क्या कहते हैं, कॉर्डा इक्विना। ये जो हमारा टैपरिंग वाला जो पॉइंट था इसको हमने क्या कहा, कोनस मेडुलरिस, कोनस मेडुलरिस हमने क्या कहा, टैपरिंग पॉइंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। और उसके बाद जो इसने जो रूटलेट्स दिए, जो कि हमारे पास जो ये जो शीट थी, ड्यूरल शीट जो थी, मतलब जो ड्यूरा लेयर थी, और हमारे पास सब अरेचिनोइड स्पेस, अरेचिनोइड लेयर, पाया मैटर, ये सारी की सारी लेयर्स क्या कर रही होंगी, इस रूटलेट को सराउंड कर रही होंगी, क्योंकि ये भी वर्टेब्रल कैनाल में ही है, ठीक है। तो जितनी लेयर्स ने इस स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड किया हुआ था, तो वो ईच रूटलेट को भी सराउंड करती है, अनटिल एंड अनलेस ये हमारे पास अपने रिस्पेक्टिव इंटरवर्टेब्रल फोरामेन से नहीं निकल जाती, ठीक। तो ये हमारे पास जो रूटलेट्स थी, मेरा भी क्वेश्चन था कि यार अगर ये अपनी रूटलेट्स दे रहा है, कॉर्डा इक्विना बना रहा है, तो ये जो रूटलेट्स हैं वो जा कहाँ रही हैं, तो ये रूटलेट्स हमारे पास कहाँ जाती हैं, ये हमारे पास अरेचिनोइड लेयर और ये जो ड्यूरा लेयर है, इन दोनों के बीच में रन कर रही होती हैं, और फिर जैसे इनका रिस्पेक्टिव इंटरवर्टेब्रल फोरामेन आता है तो ये वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। अगर लेट्स से अगर इसने कोई अपनी रूटलेट दी है तो वो रूटलेट हमारे पास इधर बीच में रन कर रही होगी, और जैसे इसको रिस्पेक्टिव फोरामेन मिल जाएगा तो ये यहाँ से बाहर चली जाएगी, ठीक। एक ये चीज़ भी समझ में आ गई कि भाई कॉर्डा इक्विना क्या है, कॉर्डा इक्विना हमें समझ में आ गया, कोनस मेडुलरिस समझ में आ गया। अब क्या होता है कि जिस पॉइंट पे इसने अपना आपको टैपर्ड किया है, तो उस पॉइंट पे ही जो हमारे पास पाया मैटर होता है वो हमारे पास स्लाइटली डाउनवर्ड एक्सटेंड होगी। जो पाया मैटर जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो स्लाइटली डाउनवर्ड एक्सटेंड होगा, ठीक है, टू फॉर्म फाइलम टर्मिनली, टू फॉर्म फाइलम टर्मिनली। ये जो आपको फाइलम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेट मी शो यू, ये जो आपको फाइलम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ पाया मैटर, एक्सटेंशन ऑफ पाया मैटर टू मूव डाउनवर्ड। अच्छा, ये फाइलम टर्मिनली जो है वो हमारे पास नीचे तक जाएगी, सैक्रम वाले रीजन तक भी हमारे पास ये जाएगी। ये तो L2 पे टर्मिनेट हो गई ना, लेकिन ये हमारे पास ये जो फाइलम टर्मिनली जो है वो वर्टेब्रल कैनाल में किस हद तक नीचे जाएगी, S2 या S3 तक के लेवल, यानी कि S2 वर्टिब्री या S3 वर्टिब्री में जो वर्टेब्रल कैनाल होगी वहाँ तक के लेवल तक ये जाएगी। तो ये जो डाउनवर्ड एक्सटेंशन जो है, डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ पाया मैटर, इट इज़ नोन एज फाइलम टर्मिनली। ठीक हो गया भाई। अब हमें पता है कि भाई स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमें पता है सेंट्रली तौर पे क्या चल रही होती है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि हमारे पास सेंट्रली इट में क्या चल रही होती है, इसमें वो सेंट्रल कैनाल चल रही होती है, ठीक है। याद है सेंट्रल कैनाल का कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास है ना सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बिल्कुल सेंटर के अंदर हमारे पास क्या होता है, थर्ड वेंट्रिकल, लैटरल वेंट्रिकल, लैटरल वेंट्रिकल,
थर्ड वेंट्रिकल विल कंटिन्यू डाउनवर्ड इन द मिड ब्रेन, ठीक है। वो जैसे मिड ब्रेन में आएगा तो वो अब हमारे पास बन जाएगा थर्ड वेंट्रिकल, वो बन जाएगा सेरिब्रल एक्यूडक्ट। सेरिब्रल एक्यूडक्ट विल कंटिन्यू इन द पॉन्स एज फोर्थ वेंट्रिकल विल कंटिन्यू डाउनवर्ड एज सेंट्रल कैनाल, और फिर वो सेंट्रल कैनाल मेडुला ऑब्लंगेटा से कहाँ आएगा, स्पाइनल कॉर्ड में। तो यही सेंट्रल कैनाल जो है, यही सेंट्रल कैनाल अब हमारे पास जब वो कॉर्डा इक्विना वाले पॉइंट पे पहुंचा, और वी कैन से कोनस मेडुलरिस वाले पॉइंट पे जैसे ही पहुंचा, तो जहाँ पे अब ये एंड नहीं होगा, जैसे ही हमारे पास ये जो है सेंट्रल कैनाल जैसे ही हमारे पास टेपरिंग वाले पॉइंट पे पहुंचा, तो ये उधर एंड नहीं हो जाएगा, इट विल एक्सटेंड डाउनवर्ड। ये हमारे पास क्या होगा, एक्सटेंड डाउनवर्ड, और जितना फाइलम टर्मिनली जाएगा वहाँ पे जाके ये एंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमारे पास नीचे आया एट द लेवल ऑफ टर्मिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ने टर्मिनेट किया है, कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, तो वहाँ पे ये रुकेगा नहीं, वहाँ से ये नीचे आएगा और फाइलम टर्मिनली में जाके एक समझ लो कि एक वेंट्रिकल लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, जिसको हम कहते हैं टर्मिनल वेंट्रिकल। तो याद रखना, सेंट्रल कैनाल जो है, सेंट्रल कैनाल जो कि स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लंगेटा में होती है, वो मेडुला ऑब्लंगेटा से ऊपर है ना, मतलब ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द कैविटी ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। Central canal originate from the cavity of the fourth ventricle. Central canal originate from the cavity of the fourth ventricle and terminate as terminal ventricle. और टर्मिनेट ये हमारे पास कैसे होती है और एंड कैसा होता है सेंट्रल कैनाल का, कि वो हमारे पास फाइलम टर्मिनली के अंदर जाके एज टर्मिनल वेंट्रिकल ये हमारे पास एंड होती है, ठीक है। फाइलम टर्मिनली में जाएगी और टर्मिनल वेंट्रिकल के तौर पे एंड हो जाएगी, ठीक हो गया भाई। उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि पूछा जाता है, ड्यूरल सैक का भी मैंने आपको बता दिया कि ड्यूरल सैक क्या है। ड्यूरल सैक कुछ भी नहीं, बस अरेचिनिडोइड लेयर और ड्यूरल लेयर के दरमियान में जो एक हमारे पास सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेट्स से कि अगर ये अरेचिनिडोइड लेयर है, ये ड्यूरल लेयर है, इन दोनों के बीच में जो खाली जगह बन गई, इसको हमने क्या बोला ड्यूरल सैक, ठीक हो गया भाई। उसके बाद हमारे पास पाया मैटर और जो अरेचिनिडोइड लेयर है, इन दोनों के बीच में हमें पता है कि भाई इट इज़ कॉल्ड एज सब अरेचिनिडोइड स्पेस, और इस स्पेस के अंदर क्या होता है, इस स्पेस के अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि फोर्थ वेंट्रिकल की जो कैविटी होती है वो हमारे पास क्या करती है, पाया मैटर को उसी पॉइंट पे पियर्स करती है, और फिर अपना जो CSF होता है वो सब अरेचिनिडोइड स्पेस के अंदर डाल देता है। फिर वो पूरा CSF जो है इन द सब अरेचिनिडोइड स्पेस वो हमारे पास नीचे आता है, और नीचे आके ये हमारे पास इनको न्यूट्रिशन और है ना सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करता है। उसके बाद एक जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि पूछते हैं BCQs में, वो है डेंटेट लिगामेंट। वो क्या है, डेंटेट लिगामेंट। ये डेंटेट लिगामेंट पूछा जाता है BCQs में, और ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इम्पॉर्टेंट इन अ सेंस कि ये जो डेंटेट लिगामेंट है ये क्या करता है कि ये पाया मैटर को डूरा मैटर के साथ एडहेर करा रहा होता है। पाया मैटर को डूरा मैटर के साथ क्या कर रहा होता है, एडहेरेशन दे रहा होता है, कनेक्ट करा रहा होता है, और है ना हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट देता है, ठीक। तो ये डेंटेट लिगामेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये जो था, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जो अब हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन रिक्वायर वाला टॉपिक है।